इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस कि कल को अगर दुर्घटना घट जाती है तो हमको प्रिपेयर रहना होगा। तो दैट इज व्हाट इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस इज। सो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की अगर हम बात करें, emergency preparedness is the continuous process of anticipating, planning, and training to minimize the impact of disasters. तो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो निरंतर चलता रहता है। एंड इट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एंटिसिपेटिंग कि हम पहले से तैयार हैं, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि दुर्घटना घट सकती है कभी भी। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एंटिसिपेटिंग। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। हम प्लान बनाते हैं, जैसे कोई इवेंट हो रहा है तो हम चौकन्ना है कि कभी भी दुर्घटना घट सकती है। सो वी आर एंटिसिपेटिंग द डिजास्टर। ओपन फ्लेम की वजह से इन अ क्राउडेड वेन्यू हम एक फायर डिजास्टर एंटिसिपेट कर रहे हैं। एंड हम कंटिन्यूअसली प्लान भी बना रहे हैं। अच्छा, ये इवेंट हो गया, ये इवेंट हो गया, तो वी आर planning and we are training to minimize the impact of disasters. So that is what is emergency preparedness is all about. So emergency preparedness, it is defined by a four phase life cycle. So it is defined by a four phase life cycle: mitigation, preparedness, response, recovery. तो इन फोर फेजेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स एंड रिकवरी। सो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ऑफ एंटिसिपेटिंग, प्लानिंग एंड ट्रेनिंग। द गोल इज टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स। एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस को हम फोर फेज में करते हैं। एंड ये साइकिल है, फोर फेज साइकिल है, जहाँ पे कि हम मिटिगेशन करते हैं। मिटिगेशन इज ऑल अबाउट प्रिवेंटिंग द इंसिडेंट, प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स एंड रिकवरी। तो अब हम डिस्कस करते हैं द फोर फेजेस ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट। सो एन इफेक्टिव strategy must address every stage of a potential crisis to ensure a rapid and orderly transition back to normalcy. So the four phase की अगर हम बात करें तो पहला phase है mitigation. Mitigation is all about preventing the incident. Prevention. Prevention is better than the cure. So mitigation is basically actions taken to reduce the long-term risk of a hazard. So mitigation includes reinforcing building structures like earthquake resistant designs or establishing strict zoning and fire codes. तो अगर हम इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो जो पहला फेज है दैट इज मिटिगेशन। तो हम एक लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं एंड हम कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे कि दुर्घटना घटे ही ना। तो दैट इज मिटिगेशन। मिटिगेशन इज प्रिवेंटिंग द डिजास्टर फ्रॉम हैपनिंग। कल को अगर अर्थक्वेक आ जाता है, अगर हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स अगर हम यूज करते हैं, तो अगर दुर्घटना घटती भी है तो कोई ज्यादा उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा नहीं। सो दैट इज प्रिवेंटिंग द इम्पैक्ट, प्रिवेंटिंग द impact of the disaster. So that is mitigation. So actions taken to reduce the long term risk of a hazard is mitigation. So we should establish strict zoning, fire codes, and we should reinforce building structures like earthquake resistant designs. So in the four phase emergency management, the second phase is the preparedness. So preparedness is the cycle of planning, organizing and equipping. like preparedness is का मतलब है कि we are prepared, कि हम चौकन्ना है, we are anticipating a disaster because we know कि disaster कभी भी अक्कर हो सकता है। तो preparedness is all about anticipating, planning, organizing and equipping. And the key activities of preparedness, it involves writing emergency action plans, maintaining survival kits and conducting regular drills. क्योंकि दुर्घटना कभी भी घट सकती है तो हम इमरजेंसी एक्शन प्लान के साथ तैयार रहते हैं। वी आर मेंटेनिंग द सर्वाइवल किट्स। कल को अगर दुर्घटना घट जाती है तो वी कैन सर्वाइव। एंड कंडक्टिंग रेगुलर ड्रिल्स आर द पार्ट ऑफ प्रिपेयर्डनेस। अगर हम
द फोर फेजेस ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट की बात करें, सो द थर्ड फेज इज द रिकवरी. सो रिकवरी की अगर हम बात करें, एफर्ट्स टू रिस्टोर एसेंशियल सर्विसेज एंड रीबिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो रिकवर फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर. कहीं डिजास्टर हो गया एंड डिजास्टर की वजह से काफी जान हानि हुई, नुकसान हुआ, एंड नाउ रिकवरिंग फ्रॉम द लॉसेस. Efforts to restore essential services and efforts to rebuild the infrastructure is the part of the recovery. And recovery includes damage assessment. Recovery includes damage assessment, financial assistance, and psychological support for survivors. So that is the recovery. एंड अगर हम फोर फेजेस ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट की बात करें, फोर्थ फेज की बात करें, दैट इज द रेस्पॉन्स. सो रेस्पॉन्स इज द इमीडिएट रिएक्शन टू सेव लाइव्स एंड प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी. कल को अगर डिजास्टर अक्कर हो जाता है, तो देन द इमीडिएट रिएक्शन टेकन टू सेव लाइव्स एंड protect property is the response. And response is often managed via incident command system. It is often managed via incident command system to coordinate first responders and distribute medical care. तो response का मतलब है immediate reaction to save lives and protect property, and response involves incident command system to coordinate first responders and distribute medical care. तो हमने ये देखा कि अगर हम इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की बात करें, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एंटिसिपेटिंग, प्लानिंग एंड ट्रेनिंग टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर. सो इट इज अ फोर फेज लाइफ साइकिल. द फर्स्ट फेज इज द मिटिगेशन, जहाँ पे कि हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं. एक्शंस टेकन टू रिड्यूस द लॉन्ग टर्म risk of a hazard, that is prevention. We establish strict zoning, fire codes, reinforce building structures. So these are the mitigation strategies to prevent the impact of disasters. तो दूसरा फेज है, that is preparedness, wherein in preparedness we are anticipating, we are planning, we are organizing, and we are equipping the disaster. And in preparedness we are ready with the emergency action plans, we maintain survival kits, and we conduct regular drills. जो तीसरा फेज है ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट, दैट इज रिकवरी, वेरिन जो दुर्घटना घट गई, नाउ वी पुट एफर्ट्स टू रिस्टोर एसेंशियल सर्विसेज एंड रीबिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. वी डू द डैमेज असेसमेंट, वी डू द फाइनेंशियल असिस्टेंट, एंड वी डू द साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर सर्वाइवर्स. एंड जो चौथा है, दैट इज द रेस्पॉन्स, द इमीडिएट रिएक्शन टू सेव लाइव्स एंड प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द रेस्पॉन्स. जो फोर्थ फेज इज द रेस्पॉन्स, की अगर दुर्घटना घटती है तो व्हाट इज द इमीडिएट रिएक्शन टू सेव लाइव्स एंड प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी. तो हम इंसिडेंट कमांड सिस्टम का यूज करके वी कोऑर्डिनेट द फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द मेडिकल केयर. सो दिस इज द फोर फेज ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट. अब हम डिस्कस करेंगे कोर कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रिपेयर्डनेस प्लान. कोर कंपोनेंट्स ऑफ अ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान. So if we talk about core components of an emergency preparedness plan, this emergency preparedness plan is basically a robust plan which is documented and regularly updated. So it is a documented and regularly updated plan based on the drills and feedback. And this emergency preparedness plan, it has four main components. So the first component is the risk assessment. रिस्क असेसमेंट. तो अगर हम रिस्क असेसमेंट की बात करें, इट्स ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग द लाइकली थ्रेट्स, like the natural threats, man-made threats, health-related threats. So identifying the likely threats and evaluating the potential impact of those threats. So that is the risk assessment. Risk assessment में हम basically करते क्या है कि हम likely threats को identify करते हैं कि what can be the possible natural disasters, man-made disasters, and health-related disasters which we can see in a region over a period of time. And then we will also evaluate the potential impact of those disasters. So that is the risk assessment. So risk assessment is one of the core component of an emergency preparedness plan.
Now, the second very important core component of an emergency preparedness plan, it is the communication systems. So we establish reliable methods to inform occupants of danger. So communication system का मतलब है we establish reliable methods to communicate danger to the occupants. कहीं अगर सुनामी आने वाली है, कहीं बाढ़ आने वाला है, कहीं बहुत तूफान आने वाला है, तो हम पहले से उनको आगाह कर देते हैं कि भाई, so that is a communication system establishing reliable methods to communicate occupants of the danger. And these communication systems may involve alarms, PA systems, mobile alerts. So that is the second core component of emergency preparedness plan, communication systems. तो पहले हम रिस्क एसेस करते हैं, फिर हम कम्युनिकेशन सिस्टम्स को सेटअप करते हैं. नाउ द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कोर कंपोनेंट of emergency preparedness plan is the defined roles. So in defined roles, we assign specific duties to the staff. We assign specific duties to the staff, such as fire wardens, incident controllers, and we ensure that they are trained and ensure cross training. Defined role. So in emergency preparedness plan, we define the role wherein we assign specific duties to the staff members, like हम fire wardens, incident controllers, ऐसे हम specific roles specify करते हैं. And also we ensure कि they are trained so that अगर कोई disaster होता है तो they can handle it efficiently. And the fourth very important core component of an emergency preparedness plan is the evacuation procedures. कल को अगर कहीं दुर्घटना घटती है तो हम इवैक्यूएट कैसे करेंगे. सो दैट इज द इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स. सो मैपिंग क्लियर वेल लिट egress routes to designated assembly points where head counts can be taken. So that is the evacuation procedures. कल को अगर कहीं दुर्घटना घटती है तो we should be able to map clear well lit egress routes, designated assembly points to conduct head counts. So we have evacuation procedures in place. तो हमने देखा कोर कंपोनेंट्स ऑफ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान. अगर हम इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान की बात करें तो ये एक डॉक्यूमेंटेड एंड रेगुलरली अपडेटेड प्लान है बेस्ड ऑन द ड्रिल्स एंड द फीडबैक. एंड इस इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान के चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं. पहला कंपोनेंट है रिस्क असेसमेंट, wherein we identify the likely threats, man-made threats, natural threats, health related threats in a region over a period of time. हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं एंड वी ऑल्सो इवेल्युएट द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ दैट थ्रेट. सो दैट इज द रिस्क असेसमेंट. एंड द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कोर कंपोनेंट ऑफ emergency preparedness plan is the communication system, wherein we establish reliable methods to communicate danger to the occupants. And those reliable methods include alarms, mobile alerts, PA systems. Now, the third very important core component of emergency preparedness plan is the defined roles, जहाँ पे कि हम specific duties assign करते हैं to the staff, like fire wardens, incident controllers, and we also ensure cross training. And the fourth very important component of emergency preparedness plan is the evacuation process, wherein we map clear, well-lit routes कि कैसे हम evacuate करेंगे. कल कल को अगर कोई दुर्घटना घटती भी है तो what is the evacuation process we should consider. So these are the core components of an emergency preparedness plan. अब emergency preparedness में human behavior and crowd psychology also plays a very important role. When we talk about emergency preparedness, human behavior and crowd psychology also plays a very important role, because emergency planners, they should move beyond the myth of mass panic to understand how actually people respond. So now we will look at human behavior and crowd psychology with regards to emergency preparedness. So social resilience. So studies of events like the 7/7 London bombings, अगर हम कुछ रियल एग्जांपल्स की बात करें, like 7/7 London bombings, these events, it shows that strangers often become altruist and cooperative rather than selfish. तो जब भी कोई दुर्घटना घटती है तो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं.
अनजान लोग भी एक दूसरे की मदद करते हैं, जो स्ट्रेंजर्स ऑल्सो दे बिकम कोऑपरेटिव एंड नॉट सेल्फिश। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमको बात समझनी है। अगर हम इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो ये पाया गया है सोशल रिजिलियंस, जहाँ पे कि अगर कोई भी दुर्घटना घटती है तो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, वो ये अनजान लोगों की भी मदद करते हैं। सो स्ट्रेंजर्स ऑफन बिकम कोऑपरेटिव एंड नॉट सेल्फिश, सो वी कैन सी अ सोशल रिजिलियंस. So this is something very interesting human behavior and crowd psychology we can see during any disaster. Herding behavior. So people may instinctively follow a crowd. तो जब भी कोई दुर्घटना घटती है तो हम ये देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो क्राउड को फॉलो करते हैं। इवन वहां पे अगर बहुत भीड़ भी होगी तो भी उसको फॉलो करते हैं। अगर हमको लगता है कोई तुक नहीं है वहां जाने का, तो भी जहां भीड़ जाती है वहीं लोग भी जाते हैं। तो ये एक क्राउड साइकोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर एंड क्राउड साइकोलॉजी फॉर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। तो ये देखा गया है कि जब भी कोई दुर्घटना घटती है, कोई एक डिजास्टर होता है, तो लोग क्राउड को फॉलो करते हैं, एंड दैट इज अ हर्डिंग बिहेवियर। हमने सोशल रिजिलियंस देखा, हर्डिंग बिहेवियर देखा। नाउ विल सी सिचुएशनल अवेयरनेस। अगर हम सिचुएशनल अवेयरनेस की बात करें तो पैनिक it typically only occurs when escape time is severely compressed. Panic typically occurs when escape time is severely compressed and options are perceived as limited. तो देखो, जब लोगों के पास बचने का समय काफी कम होता है एंड ऑप्शंस उनके पास लिमिटेड होते हैं, तब हमको पैनिक देखने को मिलता है। तो दैट इज अ सिचुएशनल अवेयरनेस एस्पेक्ट। लाइक जब भी कोई दुर्घटना घटती है तो ये देखा गया है कि जो लोग होते हैं, जो विक्टिम होता है, वो बचने का पूरा प्रयास करता है, और अगर उसके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं और बहुत कम टाइम है उसके पास, कहीं बहुत तेजी से आग फैल रही है, तो देयर ही हैज गॉट अ वेरी लेस एस्केप टाइम, लिमिटेड एस्केप टाइम एंड लिमिटेड ऑप्शंस, देन वहां पे हमको पैनिक देखने को मिलता है। तो लोग वहां पे स्टैम्पेड इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, क्योंकि अगर एक क्राउडेड वेन्यू में अगर अचानक से आग लग जाती है तो लोग एक दूसरे को क्रश कर देते हैं, स्टैम्पेड इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द पैनिक। एंड पैनिक गेट्स क्रिएटेड ओनली व्हेन देयर इज अ लिमिटेड एस्केप टाइम एंड एस्केप ऑप्शंस आर वेरी लिमिटेड। तो हमने डिस्कस किया ह्यूमन बिहेवियर एंड क्राउड साइकोलॉजी। तो जब भी हम इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान की बात करते हैं, तो जब भी हम इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का प्लान बनाते हैं तो ह्यूमन बिहेवियर एंड क्राउड साइकोलॉजी को कंसिडर करना बहुत जरूरी है। हमने ये देखा कि जब भी कोई दुर्घटना घटती है तो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, दे बिकम कोऑपरेटिव, अनजान लोगों की भी मदद करते हैं, लोग हर्डिंग बिहेवियर को फॉलो करते हैं। तो जहां भीड़ जाती है, क्राउड, वहीं पे लोग भी वहीं पे जाना चाहते हैं, हर्डिंग बिहेवियर। एंड सिचुएशनल अवेयरनेस हमने देखा कि जब लोगों के पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं बचने के, तो वहां पे पैनिक क्रिएट होता है। तो जब भी हम इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाएंगे तो इन पॉइंट्स को हमको कंसिडर करना बहुत जरूरी है। सो दैट इज द ह्यूमन बिहेवियर एंड क्राउड साइकोलॉजी। अब हम डिस्कस करेंगे स्पेशलाइज्ड प्रिपेयर्डनेस नीड्स। स्पेशलाइज्ड प्रिपेयर्डनेस नीड्स। तो अगर हम इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की बात करें, वी आर डिस्कसिंग स्पेशलाइज्ड प्रिपेयर्डनेस नीड्स। द आइडिया इज दैट we have certain environments and populations, they require tailored planning to be effective. So certain environments and populations require tailored plannings to be effective. For example, if we talk about crowded venues, now crowded venues, they need special attention, special preparedness plans they need. So crowded venues, they require a ratio of one trained crowd manager for every 250 persons to manage movement and prevent crushes. तो क्राउडेड वेन्यू में हमको वॉलेंटियर्स की जरूरत पड़ती है, ट्रेन्ड क्राउड मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है। सो फॉर एवरी 250 पीपल वी नीड वन ट्रेन्ड क्राउड मैनेजर who will take care of the movement to prevent crushes. If we talk about people with disabilities, so when dealing with people with disabilities, emergency preparedness plan, it must account for functional needs related to mobility, hearing, or vision, including
accessible shelters and equipments। तो देखो बात ऐसी है कि कल को अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उस दुर्घटना में पर्सन पीपल विद डिसेबिलिटीज भी उसके शिकार बन सकते हैं। तो जब अगर हम इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाते हैं तो इन लोगों के लिए हमको स्पेशल जोर लगाना पड़ेगा, इन इन लोगों के लिए हमको स्पेशल कंसिडरेशंस करने पड़ेंगे। हमको इक्विपमेंट्स एंड एक्सेसिबल शेल्टर्स का बंदोबस्त करना पड़ेगा फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। सो वी हैव टू हैव अ स्पेशलाइज्ड प्रिपेयर्डनेस प्लान फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, क्योंकि जब भी हम इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाते हैं तो हमको पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए स्पेशल प्लान बनाना होगा। We have to account for functional needs related to the mobility, hearing, and vision, including accessible shelters and equipment. And अगर हम रूरल कम्युनिटीज की बात करें, so whenever we are preparing emergency preparedness plan, we have to prepare special plans for rural communities, because अगर हम रूरल कम्युनिटीज की बात करें, they often face resource limitations and they depend on mutual aid agreements with neighboring jurisdictions for such support। क्योंकि अगर किसी रूरल एरिया में दुर्घटना घटती है, किसी रूरल एरिया में अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, तो वहां पे इमरजेंसी जो प्लान होगा, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस होंगे। क्योंकि रूरल एरियाज में रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो भी काफ़ी कंस्ट्रेंट होगा, काफ़ी लिमिटेड होगा। एंड वहाँ पे फायर स्टेशंस भी मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि रूरल कम्युनिटीज नियर बाई सिटीज पे डिपेंडेंट हैं फॉर रिसोर्सेज, या नियर बाई टाउन्स में डिपेंडेंट है फॉर रिसोर्सेज। So when we talk about rural communities, we have to have a specialized preparedness plans for rural communities, because they often face resource limitations and they depend on mutual aid agreements with neighboring jurisdiction for such support। तो हमने देखा स्पेशलाइज्ड प्रिपेयर्डनेस नीड्स, जहाँ पे कि जब भी हम इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाते हैं, सो फॉर क्राउडेड वेन्यूज वी नीड अ स्पेशल प्लान। To deal with people with disabilities, we need special plans. And for rural communities, we need special plans. We need specialized preparedness needs to deal with certain environments and populations.